Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss God Mathematics Grade 8 and the unit is 3. The title of unit 3 is Square Root and Cube Root. आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.3 पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कि हमने जो नंबर दिए हुए हैं हम इनका क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान है। 5 सिंपल क्यूब फाइंड करना, इट मीन्स 5 की पावर 3 ले लेंगे। 5 की पावर 3 मीन्स 5 3 टाइम्स होगा। तो 5 5 द 25, 25 5 द 125। तो 5 का क्यूब क्या निकलेगा 125। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। फोर्थ देख लेते हैं 15। हम 15 का क्या लेंगे क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15। इट मीन्स 15 कितनी बार आएगा 3 टाइम्स आएगा। 15 इंटू 15 इंटू तो यह जाएगा 3375। 3375 इसका आंसर आ जाएगा 15 के क्यूब का। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। फाइंड क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या फाइंड आउट करने क्यूब रूट। तो क्वेश्चन 216 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो देखिए 2 10 द 20, 1 कैरी चलेगा 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखें हम क्यूब रूट फाइंड करें तो याद रखिए कि यहाँ 3 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्यूब एक ये क्यूब, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। इनमें से एक और अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। 5 12 देखते हैं जी। तो देखें इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 16 8 4 2 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 5 12 की। देखें ये एक ये बनेगा क्यूब, एक ये क्यूब बनेगा और एक ये क्यूब बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये एक पेयर, ये एक पेयर, एक ये 3 का हमने पेयर बना दिया। तो ये 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, इनको हम इकट्ठे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो हमारा 8 इज रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। फाइंड द नंबर एंड इट्स क्यूब। आपने एक नंबर फाइंड करना है और क्यूब फाइंड करना है। हु स्केयर इज 144, जिसका स्केयर क्या आ रहा है 144। अब देखिए उसने ये मेंशन कर दिया कि स्केयर इज 144, तो हम पता लग गया कि हम इसका क्या लेंगे स्केयर लेंगे 144। 144 की जब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 3 द 6, 2 6 द 12, 18 9 3 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। हम इसको कैसे लिख लेंगे एक ये इसके पेयर बन गए। अब देखें इसको कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12। तो 12 ये आ गया हमारा। ये हमारा क्या निकला है नंबर। तो 12 एक ऐसा नंबर है ठीक है जिसका स्केयर क्या बनता है 144। अब हम क्या फाइंड करेंगे क्यूब।
क्यूब ऑफ 12, तो वो क्या होगा 12 इंटू 12 इंटू 12, तो देखें 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 1728, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज 6859। ठीक है, डायमेंशंस फाइंड करनी है हमने। ठीक है, किसकी? क्यूब की, जिसका वॉल्यूम कितना है 6859। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6859। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है? एल क्यूब के। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी डायमेंशन करें तो इसका सिंपल हम क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, तो ये जब इससे कैंसिल हो जाएगा 685 का जब क्यूब रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 19। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 19। 7 सेंटीमीटर क्यूब था तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समरी की तरफ मूव करते हैं। समरी कह रहा है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, देन इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो वो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका स्क्वायर कहला रहा होगा। अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ। कहता है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी नंबर का, वो कहते हैं एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ, किसी भी इंटीजर को उसके सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करवा के। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड फाइंडिंग नंबर दैट when square gives the original number is called square root of the number। वो कहते हैं square root of a number तब हासिल होता है किसी से by finding number, उस नंबर को फाइंड करने से, that when square gives the original number, जब उसका square का जब ओरिजिनल नंबर हम लेंगे, ठीक है, तो वो उसका क्या कहला रहा होगा square root of the number। कि अगर हम कोई भी नंबर है उसका जब हम square root लेंगे, वो जो हमें नंबर हासिल होगा वो उसका square root कहला रहा होगा। Square root of a number can be found by prime factorization and by division method। स्क्वायर रूट हम फाइंड करने के दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, अगर कोई नंबर अपने आप से ही 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाए, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्यूब ऑफ द नंबर, तो वो उसका क्यूब कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।